दादाजी की सीख। बहुत समय पहले किसी शहर में 7 साल की चिंकी और 8 साल का गट्टू अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। घर में उनके अलावा बच्चों के दादाजी भी रहते थे। दादाजी रोज सुबह स्कूल जाने से पहले बच्चों को एक सीख दिया करते थे। हमें कभी गलत के आगे हार नहीं माननी चाहिए, ताकि वो फिर कभी किसी के साथ गलत ना करे। ठीक है दादाजी, हम ये सीख हमेशा याद रखेंगे। ये कहकर वो दोनों स्कूल के लिए चले गए। कुछ देर बाद घर का सारा काम करके मम्मी दादाजी के पास गई और बोली, पिताजी, मैं बाजार से सामान लेकर आती हूँ। ठीक है। ये दुकान तो बहुत अच्छी लग रही है। आज मैं यहीं से घर का सामान खरीदूंगी। दुकानदार उन्हें देखकर बोला, आइए, आपका मेरी नई दुकान पर स्वागत है। कहिए, आप क्या लेंगी? मुझे 5 किलो अच्छे वाले चावल दे दो। ठीक है, मैं अभी आपके लिए 5 किलो अच्छे वाले चावल लेकर आता हूँ। लीजिए। घर पहुंचकर उन्होंने जैसे ही खाना बनाने के लिए थैला खोला तो वो हैरान रह गई। इन चावल में तो कंकड़ है। लगता है दुकान वाले भैया ने गलती से मुझे कंकड़ वाले चावल दे दिए। ये सोचकर उन्होंने थैला उठाया और वो वापस उस नई दुकान पर गई। दुकान वाले भैया, इन चावलों में तो बहुत कंकड़ है। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें 5 किलो अच्छे वाले चावल दिए थे। लेकिन चावल में तो छोटे छोटे कंकड़ हैं। मैं कंकड़ नहीं, चावल बेचता हूँ। पता नहीं तुम ये कंकड़ पत्थर कहाँ से ले आई। ये सुनकर मम्मी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने दुकानदार से कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर लौट आई। दादाजी ने मम्मी को दुखी देखा तो वो बोले, क्या हुआ बेटी? उस दुकानदार ने मुझे कंकड़ वाले चावल दे दिए और जब मैंने उससे कहा तो उसने अपनी गलती नहीं मानी। तभी गट्टू और चिंकी भी स्कूल से लौट आए। क्या हुआ दादाजी? दादाजी ने उन्हें सारी बात बताई। सारी बात जानकर चिंकी ने कहा, दादाजी, हमें उस दुकानदार को सबक सिखाना ही चाहिए। हाँ दादाजी, सुबह आपने ही सीख दी थी कि हमें कभी गलत के आगे हार नहीं माननी चाहिए। वो तो ठीक है बच्चों, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है। और फिर योजना के अनुसार दादाजी भी दुकान पर आए और बोले, दुकान वाले भाई साहब, मुझे 5 किलो अच्छे वाले चावल दे दो। दुकानदार ने उन्हें भी थैले में 5 किलो कंकड़ वाले चावल डालकर दे दिए। कुछ देर बाद गट्टू दुकान पर आया। अंकल, मुझे 3 किलो अच्छे वाले चावल दे दो। दुकानदार ने गट्टू को भी कंकड़ वाले चावल दे दिए। गट्टू थैला लेकर वहाँ से चला गया। गट्टू के जाने के कुछ देर बाद चिंकी भी दुकान पर आई। अंकल, मुझे 2 किलो अच्छे वाले चावल दे दो। अरे, सब कंकड़ तो खत्म हो गए। लगता है इस लड़की को चावल ही देने पड़ेंगे। ये सोचकर दुकानदार ने चिंकी को एक थैले में 2 किलो चावल तोलकर दे दिए। चिंकी ने जब थैला खोलकर देखा तो उसमें चावल ही थे। इस पर उसने दुकानदार से कहा, नहीं अंकल, मुझे तो वही अच्छे वाले चावल चाहिए जो आपने मेरी मम्मी, दादाजी और भैया को दिए थे। ये सुनकर दुकानदार हैरानी से बोला, वो वाले चावल, लेकिन उनमें तो। हम जानते हैं, उन चावल में कंकड़ थे। फिर भी तुम्हें वही चाहिए? हाँ अंकल। पहले तुम ये बताओ, तुम्हें वही कंकड़ वाले चावल क्यों चाहिए? वो इसलिए कि दादाजी ने कहा है कि वो कंकड़ बहुत कीमती है, इसीलिए वो बड़े बाजार जाकर उन्हें 3 गुने दाम पर बड़ी दुकान वाले सुनार को बेच देंगे। क्या? 3 गुना? हाँ अंकल, 3 गुना। लेकिन वो तो मेरे कंकड़ हैं। तुम्हारे दादाजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? पर अब तो आपने वो हमें बेच दिए। बेचे नहीं थे,
चावल के साथ गलती से दे दिए थे, इसीलिए वो मेरे हुए। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। तुम्हारी मम्मी, दादाजी और भैया को मिलाकर मैंने कुल 23 किलो कंकड़ वाले चावल दिए हैं। इसके बदले में मैं तुम्हें 30 किलो अच्छे वाले चावल दूंगा। ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो हम आपके कंकड़ वाले चावल वापस कर देंगे। अरे दादाजी, लीजिए आपके 30 किलो चावल। अब मुझे मेरे कीमती कंकड़ वाले चावल वापस कर दीजिए। ठीक है। दुकानदार ने कंकड़ वाले चावलों से भरा बोरा उठाया और वो वहाँ से चल दिया। बोरा लेकर वो सीधा बड़े बाजार की सुनार की दुकान पर गया। सेठ जी लीजिए, मैं आपके लिए बोरी भरकर कीमती कंकड़ लाया हूँ। अब जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। सुनार ने बोरा खोलकर देखा तो वो हंसने लगा। कीमती पत्थर, ये तो साधारण पत्थर है, इसका तो मैं तुम्हें 1 रुपया भी ना दूं। ये सुनकर दुकानदार बहुत दुखी हुआ। वो समझ गया कि जैसे वो लोगों को ठगता था, ऐसे ही आज उसे भी किसी ने ठग लिया है। और फिर उसने तय किया कि अब मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। तो बच्चों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है तो हमें उसे इसका सबक जरूर सिखाना चाहिए, ताकि वो फिर कभी किसी के साथ कुछ गलत ना करे।